क्या आपने कभी सोचा है कुरान में ऐसी कौन सी कौम है जिसका जिक्र तो है लेकिन जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं? वो कौम जिसके गुनाहों की दास्तान आज भी हमारे समाज में जिंदा है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो राज खुलने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पार्ट 1 तारुफ, कौम मदियन और हजरत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम की जिसे तारीख के पन्नों में शायद उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। कौम मदियन, ये वो लोग थे जो हजरत इब्राहीम की नस्ल से थे और मदियन नाम के शहर में रहते थे, जो आज के सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर वाक़ई था। उनकी सबसे बड़ी बुराई क्या थी? सिर्फ एक लफ्ज़ में कहूँ तो धोखा। वो लोग नाप तौल में बेईमानी करते थे। जब किसी से कुछ खरीदते थे तो पूरा तौलते थे, लेकिन जब बेचते थे तो कम देते थे। उनका बाजार फरेब और जुल्म का अड्डा बन चुका था। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत शुएब को भेजा। शुएब को खतीबुल अंबिया यानी पैगंबरों के खतीब कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी बात बहुत असर अंगेज तरीके से पेश करते थे। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह के अजाब से डरो, इंसाफ करो और धोखा देना छोड़ दो। लेकिन मदियन की कौम ने क्या किया? उन्होंने शुएब का मजाक उड़ाया, उन्हें धमकियां दी और अपने गुनाहों पर अड़े रहे। क्या आपको नहीं लगता ये गुनाह आज भी हमारे बाजारों में जिंदा हैं? क्या आज भी हम नापतौल में बेईमानी नहीं करते? जरा सोचिए। पार्ट 2 उनके गुनाह और उनका अंजाम। मदियन की कौम सिर्फ नापतोल में बेईमानी नहीं करती थी, उनके कई और गुनाह भी थे जो आज भी हमारे समाज में फैल चुके हैं। शिर्क और बुत परस्ती। वो लोग अल्लाह के बजाय बुतों की इबादत करते थे। क्या आज हमने भी अपने लिए नए बुत नहीं बना लिए? पैसे का बुत, शोहरत का बुत, अपनी ईगो का बुत। रास्ता रोकना और अमन में खलल डालना। मदियन के लोग सिर्फ बेईमानी तक महदूद नहीं थे, वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और मुसाफिरों को लूटते थे। क्या आज हम भी लोगों को नेकी के काम से नहीं रोकते? क्या हमारी जुबान, हमारे अमल से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचती? जमीन में फसाद फैलाना। उन्होंने जमीन में फसाद बर्पा कर रखा था। जुल्म, नाइंसाफी और तकब्बुर उनका शेवा बन चुका था। क्या आज हम फसाद नहीं फैला रहे हैं? अपने रिश्तों में, अपने समाज में, हर जगह। जब हजरत शुएब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और वो नहीं माने तो अल्लाह का अजाब आया। एक खौफनाक चीख, सईहा और एक सख्त जलजला, रजफा आया जिसने उन्हें तबाह कर दिया। वो अपने घरों में ऐसे गिर पड़े जैसे कभी वहां थे ही नहीं। उनकी सारी दौलत, उनकी सारी शोहरत सब मिट्टी में मिल गई। क्या आपको नहीं लगता अल्लाह का अजाब सिर्फ गुजरी हुई कौमों पर नहीं आता? जब हम उन्हीं गुनाहों को दोहराते हैं तो क्या हम खुद को उसी अंजाम की तरफ नहीं धकेल रहे होते? चलिए अब हम बात करते हैं उन गुनाहों की जो मदियन की कौम करती थी और जिन्हें हम आज भी करते हैं। शायद हम उन्हें अलग नाम देते हैं, लेकिन उनकी रूह वही है। नाप तोल में बेईमानी। आज के ज़माने में इंटरनेट का धोखा, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की गलत तस्वीर दिखाना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, काम में चोरी, जॉब पर होते हुए काम न करना, वक्त की बेईमानी, सरकारी माल का गलत इस्तेमाल करना, जुबान का धोखा, झूठ बोलना, वादे तोड़ना, गवाहियां बदलना, एग्जाम में नकल, अपनी मेहनत के बजाय धोखे से कामयाबी हासिल करना, रास्ता रोकना। आज के ज़माने में सोशल मीडिया बुलिंग, लोगों को ऑनलाइन परेशान करना, उनकी इज्जत उछालना, गीबत और चुगली, लोगों के पीछे उनकी बुराई करना, रिश्तों में दरार डालना, नेकी के रास्ते में रुकावट, किसी को नमाज पढ़ने से रोकना, सदका करने से रोकना या अच्छे काम करने से डिस्करेज करना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, दूसरों को तकलीफ देना और उनकी जान को खतरे में डालना, जमीन में फसाद फैलाना। आज के जमाने में करप्शन, हर तरफ फैला हुआ रिश्वत का निजाम जो समाज की बुनियाद को खोखला कर रहा है। नफरत फैलाना, मजहब, रंग, नस्ल के नाम पर लोगों में फूट डालना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना, जंगल काटना, पानी को गंदा करना, हवा को आलूदा करना। क्या ये जमीन में फसाद नहीं है? हुकूकुल इबाद की पामाली,
माँ बाप, बीवी बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर किसी के हुकूक को नजरअंदाज करना। मदियन की कौम ने सोचा था कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो गलत थे। क्या हम भी यही गलती नहीं कर रहे हैं? पार्ट 4 इख्तिताम, इबरत और नसीहत। मदियन की कौम की कहानी सिर्फ एक गुजरी हुई दास्तान नहीं है, ये हमारे लिए एक सख्त वार्निंग है, एक गहरा सबक है। पहली इबरत, अल्लाह का अजाब सिर्फ उन लोगों पर नहीं आता जो खुलेआम बुत परस्ती करते हैं, ये उन लोगों पर भी आता है जो छुप छुप कर बेईमानी करते हैं, जो लोगों का हक मारते हैं और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं। दूसरी नसीहत, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहलत देने वाला है। उसने मदियन की कौम को भी बहुत मोहलत दी, लेकिन जब वो अपनी हद से गुजर गए तो अजाब आया। आज भी अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है, क्या हम इस मोहलत का फायदा उठाएंगे? तीसरी नसीहत, हजरत शुएब की दावत में सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का पैगाम नहीं था, बल्कि इंसानियत और अखलाक की तालीम भी थी। वो समाज में अदल और इंसाफ कायम करना चाहते थे। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने समाज में इंसाफ कायम करें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और बेईमानी से बचें। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज जरूरी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी और भी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में रोशनी लाएंगी। आज ही फैसला कीजिए कि आप मदियन की कौम के गुनाहों से बचकर एक बेहतर इंसान बनेंगे। अपने अंदर झांकिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और तौबा कीजिए। अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला और मेहरबान है। वो हमारी तौबा कबूल करेगा और हमें बेहतर जिंदगी देगा।